ओके, 15th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 100 kg और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड ये जो वेलोसिटी जो चेंज हुई है, इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद व्हाट गिवन टू अस। सो इनिशियल वेलोसिटी को हम u ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दैट्स गिवन एज 8 मीटर पर सेकेंड। मास इज गिवन एज 100 kg and time period is given as 6 second. So this is what initial data is given to us. फाइंड क्या करना है हमें? इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला दैट्स मास टाइम्स वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम में हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। तो मोमेंटम P इनिशियल इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स 100 टाइम्स ऑफ 5 और 500 kg मीटर पर सेकेंड। और फाइनल मोमेंटम विल बी m टाइम्स ऑफ v, दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और 100 टाइम्स ऑफ 8 और 800 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हम फोर्स जो है दो वे में फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग द फॉर्मूला योर फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकेंड फॉर्मूला इज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे तो दोनों फॉर्मूला आपस में लिंक्ड है। ये जो मास इनटू एक्सेलरेशन है ये इसी डेफिनेशन से आया है कि फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम। बट ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अलग अलग करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम तो है हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल 800 है, इनिशियल 500 है, तो 800 माइनस 500 दैट्स 300 kg मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम और टाइम कितना है? 6 सेकेंड। सो 300 बाई 6 दैट इज 50 न्यूटन। तो ये जो 100 kg का ऑब्जेक्ट है इस पर जब 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होकर 8 मीटर पर सेकेंड होगी इन 6 seconds. Second formula is force is mass into acceleration. So acceleration is change of velocity per unit of time, v minus u by t. यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, v is 8, u is 5, t is 6. तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे फॉर्मूले में डालेंगे, फोर्स कितना हो जाएगा? मास इज 100, सो फोर्स इज 100 टाइम्स ऑफ 0.5 विच इज 50 न्यूटन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एंड स्टेटमेंट है 10, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इनिशियल मोमेंटम जो है दैट इज 500 kg मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम इज 800 kg मीटर पर सेकेंड, and the force which was exerted on the object is 50 Newton, and that's our answer.